वो कहते हैं ना कि जहां पर मैटर बड़े होते हैं वहां किंग बाबर ग्राउंड से परे होते हैं, और एक दफा फिर से ऐसा ही हुआ। तो कल सिडनी सिक्सर्स और पर्थ के दरमियान क्वालिफायर मैच था जिसमें बाबर आजम डक पर आउट हो चुके हैं। अगर हम मैच की बात करें तो पहले पर्थ की बैटिंग थी, उन्होंने पहले बैटिंग करते हुए 147 रन बनाए। उनकी बैटिंग भी काफी बुरी थी, उनकी इनिंग्स में सिर्फ एक ही इंपैक्टफुल प्लेयर थे और वो थे फिन एलन, जिन्होंने 30 बॉल्स और 49 रन बनाए। इसके साथ ही अगर हम सिडनी सिक्सर्स की बॉलिंग की बात करें तो एडवर्ड्स और मिचेल स्टार्क ने काफी अच्छी बॉलिंग की, उन्होंने 2-2 विकेटें हासिल की और पर्थ को 147 रन पर रोक दिया। तो 147 रन का टारगेट सिडनी सिक्सर्स के लिए काफी इजी था, क्योंकि इससे पहले भी वो 190 प्लस तक रन चेस कर चुके हैं। लेकिन जब सिडनी सिक्सर्स की बैटिंग की बारी आई तो पहले ही ओवर में बाबर आजम एक लेफ्ट हैंड स्पिनर के हाथों आउट हो गए, जो कि उनकी मजबूरी बन चुकी है और इनका डाउनफॉल ही स्पिनर की वजह से शुरू हुआ है। दूसरी तरफ स्टीव स्मिथ भी 37 रन पर आउट हो गए और इसी तरह सिडनी सिक्सर्स की पूरी टीम 99 रन पर आउट हो गई, वो भी 15 ओवर्स में। पहले लोग बाबर आजम के स्ट्राइक रेट के बारे में बात करते थे कि वो स्लो खेलते हैं, लेकिन अब बाबर आजम स्लो भी नहीं खेल सकते, क्योंकि 147 रन का टारगेट जैसे ही मिला मैं सोच रहा था कि ये बाबर आजम आसानी के साथ चेस कर लेगा, क्योंकि 130-140 रन की स्ट्राइक रेट से तो वो भी खेल सकते हैं। लेकिन इस मैच में भी वो 2 बॉल्स पर डक बनाकर आउट हुए, और वो सिर्फ आउट ही नहीं हुए बल्कि अपनी टीम का कोलैप्स भी करा दिया। वो इस तरह के पावर प्ले में उनका मेन प्लेयर जब आउट हो जाए तो दूसरे प्लेयर्स पर प्रेशर आता है, जिसकी वजह से सारे प्लेयर्स जल्दी जल्दी आउट हुए और 147 रन का इजी टारगेट भी ये लोग चेज नहीं कर सके। अगर हम बिग बैश में बाबर आजम की परफॉर्मेंस की बात करें तो उन्होंने 11 मैचेस खेले हैं, जिनमें वो 10 में फेल हुए हैं और 2 मैचेस में 50 स्कोर की है, लेकिन उस 2 मैचेस में भी एक 50 बहुत ही स्लो थी, तो मैच विनिंग उनकी सिर्फ एक ही 50 है और वो 10 मैचेस में फेल हो चुके हैं। इसके बाद भी उनके साथ चांसेस हैं कि वो कम बैक कर ले, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कम बैक करेंगे, क्योंकि अगर 10 मैचेस में कम बैक नहीं हुआ तो एक मैच में क्या ही कम बैक होगा। सिडनी सिक्सर्स अपना पहला क्वालिफायर मैच हार चुकी है, लेकिन अब भी उनके साथ चांसेस हैं। उनका 1 या 2 मैच अभी भी बाकी है कि अगर वो जीत जाए तो फाइनल जा सकते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान का स्क्वाड भी बार बार डिले हो रहा है। मुझे लगता है कि वो बाबर आजम की वजह से हो रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर बाबर आजम परफॉर्म करेंगे तो हम उनको स्क्वाड में ले लेंगे, लेकिन इस परफॉर्मेंस में उनकी टीम में जगह नहीं बनती। लेकिन कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि श्रीलंका की पिचेस बहुत स्लो होती हैं, तो वहां पर बाबर आजम जैसे प्लेयर इम्पैक्टफुल साबित हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर 130-140 का स्ट्राइक रेट ही चाहिए होता है, तो वहां पर 200 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग नहीं होती, तो इसलिए वहां पर बाबर आजम का होना जरूरी भी है। लेकिन बाबर आजम तो अब 120 की स्ट्राइक रेट से भी नहीं खेल सकते, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड से बाहर हो सकते हैं। दूसरी तरफ जब सिडनी सिक्सर्स के कप्तान से बाबर आजम और स्टीव स्मिथ की लड़ाई के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बाबर आजम ने 2 दिन स्टीव स्मिथ से बात नहीं की और ये लड़ाई बहुत ज्यादा हो गई थी, तो हमें ये लड़ाई बहुत छोटी सी लग रही थी, लेकिन ये बाद में बहुत बड़ी हो गई। और लड़ाई किस बात पर थी कि बाबर आजम 47 रन पर आउट हुए। देखिए, अगर आप मैच जीतने के लिए आते हैं, आप 190 रन चेस कर रहे हैं और 141 पर अगर आपकी पहली विकेट डाउन हो जाए तो इसका मतलब ये है कि आप आसानी के साथ मैच जीतने वाले हैं। लेकिन उसके बाद भी बाबर आजम ने बहुत ही गुस्सा दिखाया, जिससे फैंस और एक्सपर्ट्स यही समझते हैं कि वो सिर्फ अपने गोल्स के लिए खेल रहे थे। अब आने वाले 2-3 दिनों में पाकिस्तान का स्क्वाड भी अनाउंस हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज खेलने के लिए, जिसमें अब बाबर आजम होंगे या नहीं ये हमें पता नहीं है। लेकिन अगर बाबर आजम को ड्रॉप करेंगे तो शादाब खान को इन करेंगे, क्योंकि शादाब खान की जो रिप्लेसमेंट है मोहम्मद नवाज, वो अभी टीम में मौजूद है और काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इसके साथ ही फहीम अशरफ भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और BBL में भी अब उन्होंने काफी अच्छी बॉलिंग और बैटिंग की है। लेकिन अब PCB किसी तरह तो शादाब खान को टीम में इंक्लूड करेगी, तो अब सिर्फ बाबर आजम ही आउट होंगे और शादाब खान इंक्लूड होंगे। तो अब बाबर आजम का कमबैक सिर्फ एक ही तरीके से हो सकता है और वो है डोमेस्टिक खेलना। अगर ये लोग डोमेस्टिक खेलें और डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म करें उसके बाद आए तो ये जरूर कमबैक कर सकते हैं। अभी विराट कोहली और रोहित शर्मा ने भी डोमेस्टिक इंडिया में खेला था, लेकिन बाबर आजम और पाकिस्तानी प्लेयर्स डोमेस्टिक नहीं खेलते क्योंकि ये उनको अपनी तौहीन समझते हैं। तो आपका इस सारे मामले में क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।